वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं और इसमें हम सुदामा चरित यह कविता पढ़ रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 4 है। अब तक हमने इसके पहले जो काव्यांश पढ़े, जो पंक्तियां पढ़ी, उसके द्वारा हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि दो दोस्त जो आपस में इतना प्यार, इतना स्नेह रखते हैं, आज के युग में अगर हम देखें तो यह मित्रता हमारे लिए आदर्श की कहानी है। और यह जो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती है, ये इसका वर्णन हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते ही रहेंगे। कि देखो, अगर हम तुलना के रूप में दोस्ती की तुलना करें तो आज हम देखते हैं कि यह इस प्रकार की दोस्ती बहुत कम दिखाई देते हैं। रहीम का दोहा भी हमने पढ़ा है, उसमें रहीम जी ने क्या कहा था हमसे कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो सब लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं, लेकिन कठिन समय में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो देखो, यही एक उदाहरण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कठिन समय में भी हमारा साथ देने वाला दोस्त, उसकी कसौटी खरीद सच्चे मित्रता की कसौटी पर यहाँ पर यह सुदामा और कृष्ण खरे उतरते हैं। देखो, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, एक कथा सुनाई थी आपको कि जानबूझकर सुदामा ने वह सारे चने खा लिए थे, क्योंकि उसको पता था कि श्रापित चने का असर अगर कृष्ण ने भी खा लिया तो उसके ऊपर भी यह असर हो जाएगा। इसलिए कृष्ण के हिस्से का जो श्राप था वह उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और इसकी बात श्री कृष्ण को भी पता था। इसलिए श्री कृष्ण को पता था कि आज जो कुछ भी मैं हूँ उसके हिस्से में सारा जो सुदामा है इसका भी वह कारण है, क्योंकि उस समय अगर श्री कृष्ण का श्रापित चने को खाना हो जाता तो वह इतना धनी संपन्न नहीं होता। इसलिए यह बात उसको पता थी, इसलिए वह अपने दोस्ती को आगे कायम रखने के लिए क्या करते हैं कि अपने जैसे ही राजमहल, अपने जैसे ही राजठाट सुदामा को अर्पित कर देते हैं। लेकिन इस बात से सुदामा अनजान होते हैं। अब प्रसंग इस प्रकार है कि बहुत समय श्री कृष्ण के राजमहल में बिताने के बाद दोनों बहुत समय गप्पे लगाते हैं। श्री कृष्ण भी उनका आदर सत्कार करते हैं और इस आदर सत्कार को पाने के बाद पढ़ते हैं। अब कवि इस काव्यांश के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं, पढ़ते हैं काव्यांश को। वह पुलकर्णी, वह उटी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो देखो किस प्रकार यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं कि अब सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ पर बहुत समय बिताने के बाद अपने गांव जाने के लिए निकले हैं और गांव जाते समय जब वो श्री कृष्ण के यहाँ से निकलते हैं, श्री कृष्ण उनको भेंट के रूप में कुछ नहीं देते और इस कारण सुदामा थोड़े उदास हो जाते हैं। अब देखिए, सुदामा कैसे थे, गरीब थे और ब्राह्मण थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरी दशा देखकर श्री कृष्ण मुझे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ धन दौलत नहीं, लेकिन कुछ भेंट तो जरूर देंगे। और इस उद्देश्य के साथ जाने के बाद जब श्री कृष्ण उनको परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देते, लेकिन परोक्ष रूप से तो वो देते, वह सुदामा को पता नहीं अब तक। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण सुदामा को कुछ नहीं देते तो वो थोड़े उदास हो जाते हैं। और ऐसे ही जब वो द्वारकाधीश से बाहर निकलते हैं तो मन में सोचने लगते हैं। अब देखो, जैसे ही श्री कृष्ण ने जो आदर सत्कार उनका राजमहल में किया है, अब अपना दोस्त अपने गांव जाना चाहता है तो वो ऐसे ही उनको जाने देगा? नहीं, श्री कृष्ण ने एक रथ उनके लिए जाने के लिए तैयार किया था और उस रथ में बैठकर सुदामा अपने गांव की ओर जा रहा है और रथ में बैठकर
सुदामा क्या सोच रहे मन में, वह पुलकनी कि मुझे देखकर वह बहुत आनंदित हुए थे। जैसे ही मैं उनको मिलने के लिए गया और उन्होंने सुना तो द्वार पर वो दौड़े दौड़े आए थे। उनको बहुत प्रसन्नता उनके मुख पर छाई थी और वह उठी मिलने की, जैसे उनको पता चला मुझे मिलने के लिए भागे दौड़े आए थे। वह आदर की बात कि उन्होंने मेरा कितना आदर सत्कार किया था कि सिंहासन पर मुझे बिठवाया, फिर उसके बाद मेरे पैर उन्होंने खुद धोए। तो इस प्रकार इतनी सारी आदर सत्कार मेरे साथ की, इतनी प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया। जबकि मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा राजा अब मुझे पहचानना तो दूर, मेरे से बात भी नहीं करेगा। लेकिन श्री कृष्ण का वह व्यवहार उनके मन को बहुत आनंद दे गया था कि क्या किया था कि उनको इतना आदर सत्कार दिया था। वह पटवनी गोपाल की। अब देखिए गोपाल, श्री कृष्ण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, गोपाल। गोपाल मतलब गवैयों को पालने वाला। बचपन में श्री कृष्ण गवैयों के साथ खेलते थे, उनको पालते थे, इसलिए उनको गोपाल इस नाम से भी जाना जाता है। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब देखो, जैसे कि श्री कृष्ण ने इतना आदर सत्कार मेरे साथ किया, लेकिन उनको जब मैं वहां से निकलने लगा तो गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को इतना भी समझ में नहीं आया कि कछु न जानी जात। अब सुदामा कौन से जाति के थे, वह ब्राह्मण जाति के थे। तो सुदामा अपने मन में सोचते हैं कि जब पठौनी मतलब मैं वहां से निकलने लगा अपने गांव की ओर, तो गोपाल को इतनी भी बात पता नहीं है क्या, यह भी गोपाल नहीं जानते कि कछु न जानी जात कि अब देखिए सुदामा कौन से जाति के थे, वह ब्राह्मण जाति के थे। आज हम देखते हैं कि बहुत से गांवों में, बहुत से घरों में आज भी जब कोई ब्राह्मण आता है तो हम उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। यह हमारी रीति है, परंपरा है। पुराने युगों से, पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई ब्राह्मण हमारे घर पर आते हैं तो हम उनको दान के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। तो यही सारी बातें कौन सोच रहा है, सुदामा अपने मन में कि श्री कृष्ण ने इतना मेरा साथ आदर सत्कार किया, मेरे से अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अब मैं ब्राह्मण जाति का था और उसके राजमहल में गया था, तो इतनी छोटी सी बात भी उनके दिमाग में नहीं आई कि एक ब्राह्मण को वह खाली हाथ कैसे भेजे। तो इस बात से वह थोड़ा नाराज हो गए थे, उदास हो गए थे। फिर अब देखो, इसके पहले पंक्ति में हमने काव्यांश की पंक्तियों में क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको उपालंब कर रहे, उनको चिढ़ा रहे कि बचपन की तुम्हारी चोरी करने की आदत तुमने अब तक नहीं त्यागी है। तो वह बात को वह याद करते हुए मन में सोचते हैं कि श्री कृष्ण आज मुझे चोर कहते हैं, लेकिन मैं तो जाने दो, मेरे से ज्यादा तो चोर श्री कृष्ण की आदत थी चोरी करने की। कि क्या करते थे श्री कृष्ण बचपन में, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के कारण। अब सबको पता है श्री कृष्ण को बचपन में माखन बहुत प्यारा था, वह इसलिए ना घर में जितना भी माखन रहता था वो तो खा ही लेते थे, लेकिन उस माखन को पाने के लिए वह क्या करते थे, हर घर में जाकर चोरी करते रहते। तो यही फिर सुदामा को याद आता है कि श्री कृष्ण ने भले ही मुझे चोर कहा, लेकिन वो भी क्या कम चोरी करते थे कि बचपन में घर घर जाकर ओढ़त फिरते थे, माखन की चोरी के लिए यहाँ वहां घुमा करते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहाँ भयो जो अब भयो, अब उस समय की बात वह भले ही भूल गए हैं। तो सुदामा मन में यही बातें सोच रहे कि भले ही आज उसने मुझे चोरी की बात कही, लेकिन वह बचपन में कम चोरी करते थे। माखन की चोरी के लिए वह घर घर में हमेशा चोरी करते रहते थे और इसके लिए उनकी माँ यशोदा उनको डांटती भी रहती थी। हरि को राज समाज, कहाँ भयो जो अब भयो करी हरि को राज समाज। आज भले ही वो राजा बन चुके हैं इस समाज के, इस गांव के, इस द्वारका के, वह भले ही राजा महाराजा बन चुके हैं, लेकिन बचपन में वह भी एक छोटी सी माखन के लिए चोरी करते, घर घर में चोरी करते थे। फिर आगे वे सोचते हैं कि हो आवत नहीं हो, तो हो मतलब यहाँ, आवत आना, नाही मतलब नहीं, हो तो मतलब यहाँ। तो वह सोचते कि मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं था, वाही पठयो ठेली, कि उसने ही मुझे भेजा। किसने? अपने पत्नी के हट के वजह से श्री कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा आया था।
अब देखिए, अब उसको मन में थोड़ा बुरा लग रहा है कि श्री कृष्ण के पास में जिस अपेक्षा से आया था, जिस उद्देश्य से मैं आया था कि वो मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देगा, अब श्री कृष्ण ने उनको जाते समय कुछ नहीं दिया। इसके वजह से वो थोड़ा उदास हो जाते और अपने पत्नी को दोष देने शुरुआत करते कि मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने हट की, जीत की, उसके वजह से मैं यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने आया। अब कहियो समझाए के, अब जाकर मैं उससे कहूंगा, उसको समझाऊंगा के बहुत धन धरो सकेली से, क्या बोलूंगा, ले लो, बहुत धन दे दिया द्वारकाधीश ने मुझे, संभालो इसको। इस प्रकार मैं जाकर अपनी पत्नी को भी उपालंब दूंगा। तो इस प्रकार इस काव्यांश के पंक्तियों को हमने स्पष्टीकरण के साथ समझ लिया। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या। शब्दार्थ: पुलकित, प्रसन्न, मिलनी, मिलना, पठौनी, विदाई करना, वापस भेजना, गोपाल, श्री कृष्ण, जात, जाति, औरत करना, हाथ फैलाता फिरता था, फिरे, घूमना, तनक, जरासी, काज, कार्य, बहु, बहुत सा, धरो, रखना, सकेली, संभालकर, सावधानी से। प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित है और इस कविता का नाम है सुदामा चरित। इस कविता के रचयिता है नरोत्तम दास। कुछ दिन द्वारका में बिताने के बाद सुदामा वापस जाते हैं। उस समय यूं खाली हाथ विदा होने पर अपने भाग्य को कोसना तथा उसके मनोदशा का वर्णन इस पद में कवि ने किया है। व्याख्या देखते हैं। जब मैं श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ में नहीं आती। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा, मैं तो इसे पहले ही इस माखन चोर को जानता था, पर अब उसकी पत्नी के जिद करने की वजह से वहां पर वह आया था। जब जाकर उसे कहूंगा कि बहुत धन मिला है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे क्योंकि यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालात यह थे कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। विशेष: घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश है एवं धन धरो सकेली में अनुप्रास अलंकार है। औरत करना ये मुहावरा है। काव्यांश संवेदना छंद में रचित है। ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार सुदामा उदास होकर अपने गांव वापस लौटता है और अपने मित्र ने उसको प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। इसके वजह से वह उदास होते ये सोचते सोचते अपने घर जा रहा है। आगे कवि इन दोनों की दोस्ती का वर्णन हमसे करने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।